हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस विद बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हम लोगों ने जनन तंत्र टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लिया था और कल हम लोगों ने क्या उसके एमसीक्यू भी कर लिए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है और चैनल पे प्लेलिस्ट बायोलॉजी के नाम से बनी हुई है, तो वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो देखिए, जो जूलॉजी है, जंतु विज्ञान है, ये खान सर रिसर्च सेंटर से है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरीज़ ये हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और कुछ थोड़े ही दिनों में क्या हम लोग की सीरीज़ ये कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, ये है किस किस एग्जाम के लिए, तो आप देख सकते हैं यूपी, देखो यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, सीडीपीओ, ठीक, सीडीएस, सीएपी, एफसीईटी, एसएससी, रेलवे, एनडीए, बीएसएससी, बिहार दरोगा, मतलब जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है इन सब के लिए क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अब इसी वजह से ये क्लास आपको अटेंड करना बहुत ही जरूरी है। इसमें क्या देखो, आपका जीके बायोलॉजी, जितने भी क्वेश्चन बायोलॉजी से आ रहे हैं, इन टॉपिकों से कोई भी एक क्वेश्चन बच करके जाने वाला नहीं है। और आज का हम लोगों का टॉपिक जो है वो रहेगा ब्लड, ठीक, ब्लड एंड क्या, ब्लड ग्रुप, ठीक, रक्त और रक्त समूह, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है देखो रक्त यानी कि ब्लड। सबसे पहले समझते हैं ब्लड है क्या। देखो, रक्त जो होता है, जो ब्लड होता है, यह क्या, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है, ठीक है। कोलाइड का मतलब होता है, रक्त जो होता है एक प्राकृतिक कोलाइड है, यानी कि गाढ़ा द्रव होता है, गाढ़ा होता है। आपने पतला नहीं देखा होगा, इसको क्या गाढ़ा देखा होगा, ठीक है। रक्त एक संयोजी ऊतक है, ठीक है। रक्त अगर पूछा जाए है क्या, तो एक संयोजी ऊतक होता है। इसका पीएच मान पूछा जाए तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि यह कैसा होता है, क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है। क्योंकि देखिए, अगर 7 के ऊपर है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका अम्लीय होगा, और 7 पे क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। पर ये 7 से ज़्यादा है, 7.4 है, तो यहाँ पे रक्त क्या है, आपका क्षारीय है, ठीक है। स्वस्थ मानव में, ठीक, एक स्वस्थ व्यक्ति वही माना जाता है जिसमें क्या होता है, देखो 5/1/2 लीटर रक्त, अर्थात उसके कुल भार का 7% होता है। व्यक्ति का देखिए जितना भी भार हो, ठीक है, जितना भार हो उसके 7% क्या होता है, रक्त होता है शरीर में, ठीक है। और क्या है, देखिए महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर कम ब्लड होता है। जैसे कि महिला में 5 लीटर होगा तो पुरुष में क्या 5.5 लीटर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, महिलाओं में आधा लीटर की क्या कमी पाई जाती है, ठीक है। अगला क्या है, रक्त शरीर में गैस हो, जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है। रक्त के माध्यम से ही ऑक्सीजन का देखो क्या होता है, पूरी बॉडी में संवहन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पोषक पदार्थ, हार्मोन्स, अवशिष्ट पदार्थ संचरण के लिए माध्यम उपलब्ध करवाता है, ठीक है। इन सब के लिए क्या करता है, रक्त जो होता है एक माध्यम होता है पूरी बॉडी में घूमने का, ठीक है। हार्मोन्स जो होते हैं ये रक्त में होते हैं, ठीक है। रक्त में जाते हैं तभी क्या होता है, शरीर में हार्मोन्स इधर उधर से क्या करते हैं, अपना माध्यम बनाते हैं। रक्त का निर्माण कुल भ्रूण यानी कि बच्चा अवस्था में मीजोडर्म में होता है, ठीक है। जब भ्रूण में होता है तो उस अवस्था में क्या, मीजोडर्म में क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। जो मीजोडर्म की लेयर होती है उसी में क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, ठीक है। जो वयस्क मानव होता है उसमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में। किसमें, अस्थिमज्जा में होता है। रक्त प्लीहा, ठीक, कहाँ, प्लीहा तिल्ली यानी कि जो स्प्लीन में क्या होता है, जमा रहता है। जो रक्त होता है प्लीहा में और तिल्ली में क्या होता है, जमा रहता है। अर्थात देखो स्प्लीन को क्या कहते हैं, देखो जो स्प्लीन होता है उसको ब्लड बैंक कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन को कहा जाता है। किसे कहता है, स्प्लीन यानी कि प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से भी आपका इंपॉर्टेंट एक बनना है, रक्त परिसंचरण की खोज, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर, ठीक है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है, 180 से 200 GM होता है, ठीक है, 200 ग्राम होता है, ठीक है। अब ब्लड जो रुधिर है उसके पार्ट देख लेते हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो जो रक्त होता है, रुधिर होता है, देखो उसमें प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा जो होता है 55 से 60% पाया जाता है। और ब्लड में जो देखो कार्पस जो सेल्स होती हैं, वो रुधिराण जो होते हैं वो 40 से 45% पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब जो ब्लड में जो रुधिराण होते हैं वो देखो उनके 3 भाग होते हैं। उसमें क्या क्या पाया, एरिथ्रोसाइट आपका यानी कि RBC पाया जाता है, WBC यानी कि ल्यूकोसाइट पाया जाता है, और प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट भी पाई जाती हैं। देखो फाइब्रिनोजन पाया जाता है, आपका प्रोथ्रम्बिन पाया जाता है, एंटीबॉडी, ये भी क्या होते हैं, ब्लड के भाग होते हैं, ओके। ये आपका ब्लड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो उसमें सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्या रेड ब्लड सेल्स हैं ये आपकी, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल दिख रही हैं, ठीक है। ये आपकी ये देखो पैलाटोलिक दिख रही हैं, ये आपका प्लाज्मा दिख रहा है जो येलो कलर का होता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल ये आपकी दिख रही हैं, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स हैं यानी कि ब्लड की नलियाँ हैं। अब प्लाज्मा क्या होता है ये देखते हैं। देखिए, जो प्लाज्मा होता है यह रक्त का, ठीक है, जो प्लाज्मा होता है यह रक्त का महत्वपूर्ण भाग होता है।
प्लाज्मा रक्त का महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। रक्त का लगभग 60% भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अगर पूछा जाए रक्त का 60% भाग क्या होता है, तो रक्त का 60% भाग क्या होता है, प्लाज्मा कहलाता है। इसका 90% भाग जल होता है। प्लाज्मा में जो होता है 90% भाग जल होता है, 10% भाग में क्या प्रोटीन तथा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन देखो प्लाज्मा में पूछा जाए कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथम्बिन दो पाए जाते हैं प्रोटीन, ठीक है। यह दोनों प्रोटीन रक्त को क्या थक्का जमाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो देखो जो थक्का होता है वो प्रोथम्बिन और जो फाइब्रिनोजेन होता है प्रोटीन, इसके वजह से क्या होता है, जमने में मददगार होते हैं, सहायक होते हैं। अब हम लोग समझते हैं सीरम, ठीक है। सीरम क्या होता है, सीरम समझते हैं। देखिए जब रक्त में, ठीक है, जब रक्त जो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन जो होता है नामक प्रोटीन निकाल लेते हैं, ठीक है। नामक प्रोटीन क्या होता है, निकाल लिया जाता है, तो जो शेष बचा हुआ जो पदार्थ होता है उसको सीरम कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है उसको अगर निकाल लिया जाए तो बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा, आपका सीरम कहलाता है, ठीक। क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। सीरम हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है, पीले रंग का, हल्के पीले रंग का क्या होता है, सीरम होता है। बीमारियों की जांच सीरम से की जाती है, ठीक है। बीमारियों की जांच जब होती है तो प्रोटीन ये देखो फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होती है इसको निकाल दिया जाता है, और बचे हुए जो सीरम होता है उससे क्या की जाती है, बीमारियों की जांच की जाती है। रुधिराणु क्या होता है, ठीक है, तो यह रक्त का कणिकीय भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसको कितने 3 भागों में बांटा गया, पहला देखो हम आरबीसी समझते हैं, तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड देखो कार्पसेल्स, ठीक है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। तो इसको समझते हैं। देखो रुधिराणु का 99% भाग आरबीसी होता है, ठीक है। 99% भाग क्या होता है, आरबीसी होता है। आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन यानी कि 50 लाख होती है। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी को अगर पूछा जाए और क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। जीवन काल बहुत पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जो होता है आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है और ये बनता कहाँ है, तो ये अस्थिमज्जा में बनता है। भ्रूणावस्था में इसका निर्माण यकृत यानी कि लीवर में कहाँ होता है, जब भ्रूणावस्था होती है तो इसका निर्माण यकृत में, लीवर यानी कि प्लीहा, ठीक है, यकृत को प्लीहा है और इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, ठीक, तो उसमें होता है। उसके बाद देखिए खराब, और आगे समझते हैं। खराब हुई आरबीसी जो स्प्लीन तथा यकृत में जाकर क्या होती है, नष्ट हो जाती है, ठीक। खराब हुई आरबीसी जो स्प्लीन तथा यकृत में कहाँ जाकर के नष्ट हो जाती है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र या ग्रेव यार्ड कहते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए स्प्लीन को आरबीसी का क्या कहते हैं, तो कब्र यानी कि ग्रेव यार्ड कहते हैं, ओके। आरबीसी का आकार गोल होता है। आरबीसी जो होती है गोल, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है, गोल आकार की होती हैं, ठीक है, गोल आकार होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का पूरी बॉडी में क्या करना, परिवहन करना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन एचबी के ही कारण क्या होता है, लाल होता है। क्या होता है, एचबी के कारण क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है क्या करता है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। पुरुष मेल में हीमोग्लोबिन का स्तर जो होता है 4 पॉइंट, देखिए पुरुष में जो होता है, जो हीमोग्लोबिन का स्तर होता है 14.9 ग्राम से क्या होता है 100 ml तक होता है, ठीक। इसी वजह से कहेंगे कि जब खून की कमी हो गई तो आयरन जिन सब्जियों में आयरन पाया जाता है, ठीक, जैसे पालक है, तो ये सब चीज़ें लें जिससे क्या होता है, खून की कमी आपके शरीर में पूरी होगी। आगे समझते हैं। देखिए फीमेल यानी कि महिला में हीमोग्लोबिन का स्तर पुरुषों में 14.9 है और महिलाओं में कितना 13.9, ठीक है, 9 है, और क्या है 100 ml है, होता है, कितना होता है 100 ml होता है, ठीक है। रिमार्क के लिए हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया यानी कि रक्तहीनता नामक रोग होता है। आरबीसी की संख्या को हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापते हैं, मतलब आरबीसी कितनी है आपकी बॉडी में, तो इसको हीमोसाइटोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, नापा जाता है या मापा जाता है, ठीक है। अब हम लोग WBC समझते हैं, वाइट ब्लड सेल के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए यह रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती हैं। रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिकाएं जो होती हैं WBC की होती हैं। इसकी संख्या 8000 से लेकर के कितने 10,000 के बीच होती है। इसमें केंद्रक होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, पर इसमें क्या हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन पाया जाएगा तो लाल होगी, ये लाल तो होती नहीं, कैसी होती है, सफ़ेद होती है, जिस कारण यह क्या होती है, सफ़ेद रंग की दिखाई देती हैं। WBC का आकार क्या होता है, अनियमित, यानी कि अमीबा के समान होता है। जैसे अमीबा का कोई आकार नहीं होता, वैसे क्या WBC का कोई आकार नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है, और इसका जीवन काल 4 दिन होता है। कितना होता है, आरबीसी का 120 दिन होता है और WBC का कितना होता है, 4 दिन होता है। आरबीसी, ठीक, आरबीसी अनुपात WBC तो कितना होता है, 600 अनुपात 1 होता है, ठीक है।
600 क्या होगा आपका आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी 1 होगा। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ठीक, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी हमें संक्रमण यानी कि जो बीमारियां होती हैं बीमारियों से क्या बचाता है, अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करता है। इन्हें शरीर का क्या कहते हैं, सिपाही कहा जाता है, ठीक है, सिपाही कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, रक्षा करने का कार्य करते हैं। और देखिए क्या इसके बारे में बताया गया, डब्ल्यूबीसी में वृद्धि, श्वेताणु वृद्धि यानी कि जो आपका श्वेताणु वृद्धि एवं उनकी संख्या में कम होना श्वेताणुहास कहलाती है। क्या कहलाती है, श्वेताणुहास कहलाती है। डब्ल्यूबीसी कई प्रकार की होती है। क्या होता है, डब्ल्यूबीसी कई प्रकार की होती है आपकी, योसिनोफिल, ठीक, स्नोफिल होती है, बेसोफिल बैक्टीरिया का भक्षण करती है, ठीक है, न्यूट्रोफिल होती है, मोनोसाइट क्या होती है, सबसे बड़ा होता है, लिम्फोसाइट जब जो आपका होता है ये एंटीबॉडी का निर्माण तथा जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, मोनोसाइट इस आकार का होता है, ठीक, लिम्फोसाइट गोल शेप में होता है, न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणु तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं कणिकाएं वो रोगाणुओं तथा क्या करती हैं, जीवाणुओं का भक्षण करती हैं एवं घाव को भरने में सहायता करती हैं। और क्या करती हैं, घाव को भरने में सहायता करती। मोनोसाइट आकार में क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। अगर पूछा जाए सबसे बड़े कौन होते हैं आकार में, तो मोनोसाइट होते हैं। इन्हें जीवाणु भक्षी कोशिकाएं, ठीक है, फैगोसाइटिक सेल्स भी कहते हैं, जिनमें वृत्ताकार केंद्रक पाया जाता है। इनके अंदर क्या वृत्ताकार केंद्रक पाया जाता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षा का निर्माण करते हैं, जो हमारे शरीर में क्या प्रतिरक्षक कहलाती, क्या कहलाती, प्रतिरक्षक कहलाती। लिम्फोसाइट में टी सेल क्या होता है, लिम्फोसाइट में टी सेल यानी कि टी लिम्फोसाइट और बी सेल यानी कि बी लिम्फोसाइट पाई जाती हैं। क्या पाई, बी लिम्फोसाइट पाई जाती हैं। ओके, अब अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, बीमारियों से मुख्य रूप से प्रतिरक्षा यानी कि टी सेल करता है, ठीक है। एचआईवी में टी सेल नष्ट हो जाता है। जब किसी को एचआईवी होता है, एचआईवी पॉजिटिव वो व्यक्ति होता है, तो उस व्यक्ति में क्या टी सेल बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं। अब रक्त बिम्बाणु के बारे में समझेंगे हम लोग क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसे थ्रम्बोसाइट भी कहा जाता है। इसको देखो, इसको क्या थ्रम्बोसाइट भी कहा जाता है। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात यह रक्त के बहाव को क्या कर देता है, रोक देता है। यह कैसा होगा, रंगहीन होगा। यह देखो ये अनियमित आकार की कोशिकाएं होती हैं, ये नियमित नहीं होता, इनका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल वो अनियमित आकार की कोशिकाएं होती है। जो अत्यधिक बड़ी कोशिका, ठीक है, बड़ी कोशिका क्या, मेगा कैरियोसाइट, बड़ी कोशिका का मतलब होता है कि मेगा कैरियोसाइट यानी कि अस्थिमज्जा की विशेष कोशिका के विखंडन से बनती हैं। जो अस्थिमज्जा होता है जब उसका विखंडन होता है सेल्स का, तब क्या बनती है, मेगा कैरियोसाइट बनती हैं। इसका जीवन काल जो पूछा जाए 4 से 5 दिन तक होता है, ठीक है। प्रति घन मीटर में इसकी संख्या कितनी होती है, 2 से 3 लाख होती है। कितनी होती है, 2 से 3 लाख होती है, ठीक। जब आपको डेंगू हो जाता है, जब आपको डेंगू होता है तो क्या होता है, डेंगू बीमारी में इसकी संख्या कितनी, 80,000 से भी कम हो जाती है। डेंगू जब बीमारी होती है तो इसकी संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। रक्त का कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड, रक्त पचे भोज्य पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। रक्त हार्मोन यानी कि CO2 और O2 का क्या करेगा, परिवहन करेगा। रक्त में पोषक तत्व जैसे कि ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होता है, वसा होती है, प्रोटीन, लिपिड आदि को क्या होता है, अंगों तक पहुंचाता है। बॉडी में देखो कई अंगों से मिलकर के बॉडी बनी हुई है, तो प्रत्येक अंग तक जो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा, प्रोटीन ये सब होती है, तो इनको क्या करता है, रक्त पोषक तत्वों को क्या करता है, हर अंग, प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त उत्सर्जित पदार्थों का क्या करता है, निष्कासन भी करता है। रक्त जो होता है, जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनका क्या करेगा, निष्कासन करता है। अगला क्या है, रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि मलेरिया बुखार में प्लीहा जो होती है, स्प्लीन प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान क्या होता है, गिर जाता है। यानी कि पूरा टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी का गिर जाता है। रक्त शरीर के पीएच को क्या कर देता है, नियंत्रित करता है। जो पीएच होता है तो उसको क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य रक्त करता है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है लसिका। क्या है लसिका, देखो यह हल्के पीले रंग का तरल होता है। लसिका जो होता है हल्के पीले रंग का तरल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन यानी कि HB नहीं पाया जाता है। लसिका में HB नहीं पाया जाता है, ये याद रखिए। शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, लसिका निकलकर आगे प्रवाहित हो जाती है। जो लसिका होती है वो निकलकर आगे प्रवाहित हो जाती है। लसिका का प्रवाह, जो लसिका होती है तो लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, अर्थात यह कोशिकाओं से हृदय की ओर जाती है। ये नहीं कि हृदय से कोशिका की तरफ आ रही फिर कोशिका से हृदय की तरफ जाती है, ऐसा नहीं। एक ही प्रवाह होगा, एक ही लय में, एक ही दिशा में जाएगी। यानी कि लसिका जो होगी वो कोशिकाओं से हृदय तक जाएगी। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाएगी। लसिका क्या करेगी, शरीर को संक्रमण से बचाएगी तथा शरीर में अतिरिक्त जल को क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। लसिका में O2 की अपेक्षा CO2 अधिक होती है। लसिका में O2 कम पाई जाएगी और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा पाई जाती है। यह घाव भरने का कार्य करती है। लसिका क्या करती है, घाव भरने का कार्य करती है। यह रक्त में RBC तथा प्लेटलेट के अंदर पाई जाती है।
अगर पूछा जाए लसिका पाई कहाँ जाती है, तो देखो प्लेटलेट्स जो होती हैं, आरबीसी जो होती है, उनके अंदर पाई जाती है। पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। जब पोलियो किसी को हो जाता है तो उसमें क्या होता है, लसिका जो तंत्र होता है वो प्रभावित होता है। अब हम लोग समझते हैं रक्त का थक्का। ठीक, थक्का किस प्रकार से जमता है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती। देखो शरीर में किसी कटे स्थान पर रक्त का जम जाना ही रक्त का थक्का कहलाता है। जैसे कि आपको चोट लगी कहीं पे, तो वहाँ पे देखेंगे थोड़ी देर के बाद क्या आपको ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, रक्त का थक्का कहते हैं। रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट बनने की क्रिया कैस्केडिंग कहते हैं। ठीक है, 2 से 5 मिनट में जब रक्त का थक्का बनता है तो इसको कैस्केडिंग कहा जाता है। रक्त का थक्का निम्नलिखित क्रिया द्वारा बनता है। जब कहीं कटता है तो शरीर में क्या होता है, रक्त बाहर आता है, और रक्त जैसे ही वायु के संपर्क में आता है जिस कारण रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट जो होती है वह थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाती। जो थ्रोम्बोसाइट होती है, थ्रोम्बोसाइट का प्लास्टिन में बदल जाना ही क्या होता है, वहाँ पे रक्त थक्का जमने का कार्य करता है। या थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया कर लेगी। ठीक, कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले से ही उपस्थित प्रोथम्बिन, ठीक है, प्रोथम्बिन को क्या करेगी, थ्रोम्बिन में बदल देती है। किस क्या करेगी, प्रोथम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देती है। या थ्रोम्बिन रक्त में पहले उपस्थित जो फाइब्रिनोजेन जो भी प्रोटीन हम लोग पढ़ रहे थे, फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन से क्रिया करके क्या करेगी, फाइब्रिन में बदल देगा। ठीक है, तो आपका फाइब्रिनोजेन जो है वो फाइब्रिन में बदल जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। ठीक है, और थ्रोम्बोसाइट आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इतने चेंजेस होंगे। ठीक है, फाइब्रिन की रचना कैसी हो जाएगी, जाली के समान हो जाएगी। और फाइब्रिन रक्त में रुधिराणु यानी कि मुख्य रूप से आरबीसी में आकर फंस जाते हैं, जिस कारण क्या होगा, रक्त का बहाव रुक जाएगा। वहाँ क्या होगा, रक्त का थक्का जम जाएगा, आपको रक्त का थक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया भी है। ठीक है, रक्त का स्कंदन या थक्का कहते हैं। देखो थ्रोम्बोसाइट जब वायु के संपर्क में आएगी थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देगी। ठीक, थ्रोम्बोप्लास्टिन जब कैल्शियम या प्रोथम्बिन, तो देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथम्बिन जो होगी वो थ्रोम्बिन बना देगी। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन जो होगा वो फाइब्रिन बना देगी। ठीक, फाइब्रिन प्लस रुधिराणु, और जो रुधिराणु यानी कि आरबीसी है वो क्या करेगी, रक्त के थक्का का निर्माण कर देगी। रक्त के स्कंदन में अनिवार्य पदार्थ। ठीक, रक्त के स्कंदन में अनिवार्य पदार्थ होते क्या क्या है, तो देखिए आपका विटामिन यानी कि के जरूरी होता है, रुधिराणु थ्रोम्बोसाइट जरूरी होती है, धातु जो होती है वो कैल्शियम थक्का बनने में जरूरी होती है, प्रोटीन जो होता है, जब हमने 2 प्रोटीन पढ़े थे, ये आपका प्रोथम्बिन पढ़ा था और फाइब्रिनोजेन पढ़ा था। ठीक है, रिमार्क देख लेते हैं। ब्रेन हेमरेज यानी कि नसों का फटना। ब्रेन हेमरेज का मतलब होता है नसों का फटना के कारण क्या होता है, विटामिन के है। ठीक है, ब्रेन हेमरेज होता क्या है, विटामिन के कारण क्या होता है, नसें फट जाती है। शरीर के अंदर यदि रक्त जम जाए तो क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर बॉडी के किसी पार्ट में रक्त जम रहा है तो क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि एक जगह अगर ब्लड क्लॉटिंग हुई तो उससे क्या होता है, पूरे शरीर में जो रक्त का संचरण होता है वो सही से नहीं हो पाता है। रक्त के अंदर हेपरिन नामक क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। रक्त के अंदर हेपरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो शरीर के अंदर क्या होता है, रक्त को जमने से रोकता है। अगर हेपरिन की कमी हो गई थी, क्या किसी वजह से हेपरिन डैमेज हो गया तो क्या होता है, वहाँ पे रक्त जमने से क्या होता है, जमने से रुकता नहीं है, वहाँ पे रक्त क्या होता है, जम जाता है। तो अतः हेपरिन जो होता है वो एंटी क्लॉटिंग या एंटी कोगुलेंट कहते हैं। ठीक है, हेपरिन वायु के संपर्क में आते ही क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है ताकि खून का थक्का बन सके। जैसे ही वह वायु के संपर्क में आएगा खुद को क्या कर लेगा, निष्क्रिय कर लेगा, और वायु का थक्का के जमने में सहायता करता है। हीमोफीलिया एवं आनुवंशिक रोग है। ठीक है, हीमोफीलिया क्या होता है, एक आनुवंशिक रोग होता है। इस रोग में खून का थक्का नहीं बनता है। ठीक, यह अधिकतर महिलाओं में होता है। महिलाओं में जब मासिक धर्म आने लगता है तब क्या होता है, रक्त बिल्कुल जमना बंद ही हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो महिला होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः कटने पर रक्त बहाव नहीं रुकेगा। यह बीमारी इंग्लैंड की महारानी, ठीक है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले किसको हुई थी, तो एलिजाबेथ को हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं टॉपिक है रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। ठीक है, रक्त समूह का खोज अगर पूछा जाए, रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर नामक विद्वान ने की थी। मानव में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं। ठीक है, रक्त समूह के विभिन्नता के कारण आरबीसी में पाए जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे क्या लैंड स्टीनर ने जो कि एंटीजन नाम दिया था। क्या नाम दिया था, एंटीजन नाम दिया था। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए तथा बी। एंटीजन के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें एंटीजन ए होगा वह ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसमें एंटीजन बी होगा वह ब्लड ग्रुप बी होगा, जिसमें एंटीजन ए बी होगा। ठीक है, ए बी दोनों होते हैं, वह ब्लड ग्रुप ए बी होता है। ठीक, अगला क्या है, जिसमें एंटीजन नहीं होता है वह क्या होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो कमेंट करके बताइए आप सबका ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है। ठीक है,
देखो रिमार्क क्या है, रिमार्क दिया हुआ रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी जो होता है यह एंटीबॉडी बीमारी से रक्षा करता है। इस एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है, लिम्फोसाइट में किया जाता है। एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो लिम्फोसाइट में किया जाता है। ओके, देखिए रुधिर वर्ग में उपस्थित एंटीजन तथा एंटीबॉडी। रुधिर वर्ग देख लेते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ठीक, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होती है, स्मॉल बी होती है, ठीक है। और बी में क्या होता है, एंटीजन बी होता है, और जो एंटीबॉडी होगी वो आपकी स्मॉल ए होगी, ठीक है। ए बी में रुधिर वर्ग ए बी होगा तो एंटीजन ए बी होता है, पर एंटीबॉडी क्या होती है, नील, यानी कि नहीं पाई जाती है। और रुधिर वर्ग ओ में क्या होगा, एंटीजन आपका नील होता ही नहीं है। एंटीबॉडी जो होती है स्मॉल ए और स्मॉल बी पाई जाती है, ठीक है। अब हम लोग आरएच फैक्टर देखते हैं क्या होते हैं, आरएच फैक्टर देखते हैं, ठीक है। तो आरएच फैक्टर देखते हैं। तो देखिए आरएच फैक्टर, इसकी खोज 1940 में लैंड स्टीनर तथा वीनर ने किया था, ठीक है, वीनर ने किया था। यह एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है जिसे सबसे पहले रीसस नामक बंदर में देखा गया था। अगर पूछा जाए आरएच फैक्टर कहाँ देखा गया था, तो रीसस नामक बंदर में सबसे पहले देखा गया था, अतः इसे आरएच कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, आरएच कहते हैं। ओके, जिससे आरएच उपस्थित होता है उसे आरएच पॉजिटिव कहा जाता है। जिसमें उपस्थित होगा तो बोलते हैं ना, एबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, या एबी निगेटिव ब्लड ग्रुप है, या ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, या फिर ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो जिसमें आरएच उपस्थित होगा उसको पॉजिटिव कहेंगे, जिसमें नहीं उपस्थित होगा उसको निगेटिव कहते हैं, ठीक है। भारत में 95% लोग क्या होते हैं, आरएच पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अधिकतर आपको भारत में क्या आरएच पॉजिटिव व्यक्ति मिलेगा देखने को। अगला, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ठीक है, यानी कि रक्त का आदान देखते हैं। जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है तो उसे रक्त का आदान कहते हैं, ठीक है। जब बाहर से रक्त दिया जाए तो उसे रक्त का आदान कहते हैं। ब्लड बैंक में, ठीक है, ब्लड बैंक में रक्त जो होता है 40 फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट अर्थात 200 ml रक्तदान कर सकता है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हो तो वो एक बार में 200 यूनिट क्या करता है, रक्तदान कर सकता है। भारत में 1 यूनिट ब्लड का मूल्य 1200 से 2000 रुपये के बीच है, ठीक है। भारत में जो रक्त है वो 1 यूनिट का मूल्य कितना है, तो 1200 से 2000 के बीच में मिलेगा आपको भारत में देखने के लिए ब्लड का, देखिए, प्राइस, ठीक है। अगला क्या है, जब हम रक्त का आदान करते हैं तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ आरएच का भी मिलान होता है, ठीक है। जैसे कि ब्लड हमें चढ़ रहा है तो अब ए पॉजिटिव हो तो ए निगेटिव वाले का नहीं चढ़ाया जाएगा आपको ना, पॉजिटिव वाले का ही चढ़ाया जाएगा, तो इसका आरएच का भी मिलान किया जाता है।